ओम नमः शिवाय। जय माँ गौरी शंकर भगवान की जय। श्रावण मास महात्म की जय। बंधुओं, भक्ति गीत वर्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आपको श्रावण मास महात्म के 24वें अध्याय का स्मरण कराती हूँ। बोल शंकर भगवान की जय। भगवान शिव जी ने कहा, हे ब्रह्मपुत्र, प्राचीन काल में एक बार पृथ्वी दैत्यों के भार से व्याकुल हुई ब्रह्मा जी की शरण में जा पहुंची। ब्रह्मा जी उसके मुख से सारा वृतांत जानकर देवताओं सहित क्षीर सागर में जाकर भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा जी के श्री मुख से प्रार्थना सुनकर भगवान प्रकट होकर कहने लगे कि हे देवताओं, आप किसी प्रकार से भयभीत न हो। वसुदेव व देवकी के घर अवतार लेकर पृथ्वी के सारे संकट हर लूंगा। इसलिए सारे देवता पृथ्वी पर यादों के रूप में प्रकट हो गए। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। बाद में देवकी के गर्भ से जन्म लेकर वसुदेव ने कंस के भय से उन्हें गोकुल में रखा, जहाँ भगवान बड़े हुए तथा मथुरा आकर सारे गणों के सहित कंस का वध किया। तत्पश्चात सारे नगरवासियों ने श्री कृष्ण भगवान के पास जाकर स्तुति की, हे प्रभु भक्त वत्सल, आपके जन्म के विषय में हम कुछ नहीं जानते, इसलिए आप इसके विषय में कुछ बतलाइए जिससे हम उसे उत्सव के रूप में मना सकें। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अपार श्रद्धा भक्ति देखकर जन्मदिन का वृतांत कह सुनाया और उन्होंने विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से स्वरूप भगवान ने व्रत करने वालों के अनेक वर दिए। इसके संबंध में एक प्राचीन वृतांत इस प्रकार से है। अंग देश में मितजित नामक एक राजा था। उसके पुत्र का नाम भी महासेन था। वह अत्यंत धर्मात्मा, प्रजापालक, जयदेव, विजयी होने वाला तथा धन प्राप्त करने वाला था। किंतु भाग्यवश वह बुरी संगति का शिकार होकर शास्त्रों और पुराणों की निंदा करने लगा। हे मुनि, काल गति के प्रभाव से महासेन जब मृत्यु को प्राप्त हुआ तो अपने कथनानुसार विपरीत योनि में प्रविष्ट हो गया। एक बार वह वैश्य मथुरा नगरी में जा पहुंचा। वह जब मथुरा नगरी के समीप पहुंचा तो वहां के रक्षकों ने उसे वैश्य के शरीर से बाहर निकाल दिया। वह अब नगर के बाहर ऋषि मुनियों के आश्रम में भ्रमण करने लगा। भाग्यवश श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन उन ऋषि मुनियों ने विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना की। उसने श्रद्धा पूर्वक कीर्तन करते हुए महोत्सव का आनंद लेकर रात्रि में जागरण करते हुए प्रेम पूर्वक भगवान की कथा भी सुनी, जिसके फलस्वरूप वह समस्त पापों से मुक्त होकर निर्वाण व शुद्ध होकर वह तुरंत प्रेत योनि से मुक्त होकर विमान पर सवार होकर विष्णु लोक को प्रस्थान कर गया। इस व्रत के प्रभाव से अनेक भोगों को भोगते हुए मोक्ष को प्राप्त हुआ। इसलिए हे ब्रह्मपुत्र, समस्त लोगों में किए जाने वाले इस व्रत को शास्त्रों में नित्य व्रत का नाम दिया गया है। ज्ञानी पुरुषों के अनुसार यह व्रत विधि विधान पूर्वक करना चाहिए। अतः जो यह व्रत श्रद्धा भक्ति पूर्वक करता है वह संसार में विविध सुख भोग कर मुक्त होकर लोग 1 लाख वर्ष रहकर पुनः इस संसार में प्रवेश करता है तथा सभी मनोवांछित फल प्राप्त करके अशुभ कार्यों से विरक्त होकर उत्तम कुल में जन्म लेकर कामदेव के समान सुंदर रूप वाला होता है। वहाँ न तो कभी दुष्काल होता है और न ही शत्रु का भय होता है। वर्षा पर्याप्त होती है तथा ओलावृष्टि व टिड्डी दल के आक्रमण का भी भय नहीं होता। जिसके घर में श्री कृष्ण भगवान का पूजन होता है वहाँ अनेक प्रकार से समृद्धि होती है तथा भूत प्रेत आदि का भय नहीं रहता। जो व्यक्ति श्रद्धा भक्ति पूर्वक इस व्रत के उत्सव को देखता है वह भी समस्त पापों से मुक्त होकर वैकुंठ लोक को जाता है। बोल शंकर भगवान की जय। श्रावण मास महात्म की जय। बंधुओं, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं जिससे कि आपको नई नई वीडियो की जानकारी मिल सके। बोल शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। 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 नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय।
बोल शंकर भगवान की जय। श्रावण मास महात्म की